अर्थ, इट्स फिजिकल फीचर्स, पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं। अर्थ इज ए स्फेरिकल हेवनली बॉडी वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। पृथ्वी एक गेंद की तरह है जहाँ पर मनुष्य का जीवन उपस्थित है। इट हैज़ बोथ लैंड मासेस एंड वाटर मासेस ऑन इट्स सरफेस। इसके सतह पर धरती और जल दोनों ही है, अपार समूह में है। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ's सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड द रिमेनिंग इज लैंड। पृथ्वी का 70% से अधिक सतह जल से ढका हुआ है और बाकी बचे हिस्से में ज़मीन है, भूमि है। The earth was believed to be flat for many years, whereas it is actually spherical in shape, as proved by the explorers and astronomers. पहले यह विश्वास किया जाता था कि पृथ्वी का सतह चिपटा है, परंतु बाद में यह पाया गया कि वह गोल है, गेंद की तरह गोल है। इसको विभिन्न अन्वेषकों, खोजकर्ताओं एवं खगोलज्ञों ने जाना और बताया। The photographs of the earth taken from the spaceships show that our earth is spherical in shape. यही नहीं, अगर जो अंतरिक्षयान हवा में उड़ते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, वहाँ से जब अपनी पृथ्वी देखी जाती है तो जिस तरह से हमें चांद गोल गोल दिखता है, सूरज गोल दिखता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी उनको गोल दिखती है। The abundant presence of water on its surface makes it look like a blue heavenly body. As such, our earth is also called as the blue planet. जैसा कि आपको शुरू में बताया गया है कि 70% से ज़्यादा पृथ्वी का सतह जल से ढका हुआ है, तो अंतरिक्ष से लिए गए फ़ोटो में हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है और इस कारण से इसको कुछ लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, heat, air and water allows the life to exist here. यहाँ पर कितना पानी होना चाहिए, कितना गर्मी होना चाहिए, कितनी हवा होनी चाहिए, क्या तापमान होना चाहिए, जो जिससे कि जीवन रह सके, लोग जीवित रह सकें, वो सब सम्यक रूप से उपलब्ध है। इसलिए हम लोग यहाँ पर जीवित रहते हैं। इट इज़ होम टू ऑल लिविंग बीइंग्स। इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट इज़ होम टू ऑल लिविंग बीइंग्स। ये हर प्रकार के जीवित प्राणियों के लिए घर है, वो चाहे पेड़ हो, चाहे पत्ती हो, जानवर हो, मनुष्य हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, हर जीवित प्राणियों का घर ये हमारी धरती माता है। और इसके चारों ओर वायुमंडल का घेरा बना हुआ है। वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट वन टाइम, बट वी कैन नो अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ ए मॉडल। हम लोग पूरे के पूरे अर्थ को एक बार में नहीं जान सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, परंतु हम अपने टेबल पर उसका अर्थ, अपने पृथ्वी का मॉडल रख करके जान सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है। ए ग्लोब इज़ ए स्मॉल बॉल लाइक मॉडल ऑफ अर्थ। उस मॉडल को हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब क्या है? एक गेंद की तरह मॉडल होता है जिसके विषय में अभी थोड़ी ही देर में हम लोग और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे।
It shows the correct shape, size and locations of all the continents, countries, oceans, seas, rivers and all the other features present on its surface. इससे हम पृथ्वी को अच्छी तरह से जान पहचान पाते हैं और इसके विषय में अभी हम ग्लोब के पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे एवं सुनेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ। As we all know, more than 70% of the Earth's surface is covered with water. The remaining land masses are called continents and the large water bodies so present are called oceans. जैसा आपको ऊपर बताया जा चुका है कि 70% से ज़्यादा सतह जल से ढका हुआ है। जो बचा हुआ है पृथ्वी का मास उसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, अर्थात महाद्वीप बोलते हैं। और जो बड़ी बड़ी जल की अथाह राशियाँ फैली हुई हैं उनको हम ओशन या सागर बोलते हैं। The land masses have varied land features like mountains, plateaus, hills, plains, rivers and deserts. जो भूमंडल है, जहाँ पृथ्वी है, वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं मैदान है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं मरुस्थल हैं। तो तरह तरह की जो संरचनाएँ हैं, इनके विषय में और जानने के लिए mandakini.org पर हिल्स, माउंटेन्स ये इस चैप्टर को देखना चाहिए। लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन ए ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। ग्लोब पर अलग अलग रंगों से अलग अलग चीज़ों को दिखाया जाता है। द कंट्रीज आर शोन इन डिफरेंट कलर सो दैट दे कैन बी लोकेटेड इजली एंड द वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू कलर। देशों को अलग रंग से दिखाया जाता है, पानी को नीले रंग से दिखाया जाता है। द स्मॉलर वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड सीज, बेज, गल्फ्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। जो पानी की छोटी छोटी स्थान हैं, उन किसी को सागर कहते हैं, किसी को खाड़ी कहते हैं, किसी को नदी कहते हैं, किसी को झील कहते हैं इत्यादि। इसके विषय में भी विशिष्ट जानकारी mandakini.org पर उपलब्ध है। In all there are 7 continents and 5 oceans. कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप एवं 5 समुद्र हैं। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। और जो सागर हैं वो हैं पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, द इंडियन ओशन, हिंद महासागर, आर्कटिक ओशन एवं एंटार्कटिक ओशन। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन एशिया इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। ऊपर वर्णित महाद्वीपों में से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। परंतु ध्यान दीजिएगा, वो सबसे छोटा होते हुए पूरा पूरा एक देश है। Antarctica is the only continent which has no human population as 90% of it remains covered with ice throughout the year. Antarctica एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा महाद्वीप है जो जहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, क्योंकि उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा हर समय बर्फ़ से ढका रहता है। ये एकदम से उत्तरी ध्रुव पर है, एकदम ऊपर है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ रहते हैं,
मगर केवल वैज्ञानिक लोग रहते हैं जो विभिन्न प्रयोग करते रहते हैं ये जानने के लिए कि ऐसे जगहों पर क्या क्या संभावनाएं हैं। पर कोई परिवार वहाँ नहीं रहता है कि चलो ये अपना ज़मीन है या अपना घर है, इसलिए उसको बोला जा रहा है कि देयर इज़ नो ह्यूमन पॉपुलेशन, वहाँ कोई भी आबादी नहीं रहती है। अमंग द ओशंस पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट एंड अटलांटिक इज़ द बिजिएस्ट ओशन। जिन 5 महासागरों को अभी आपने ऊपर सुना उनमें से पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और अटलांटिक ओशन अटलांटिक महासागर सबसे बिजिएस्ट है, सबसे व्यस्त है। बहुत सारे जहाज वहाँ से आते जाते रहते हैं, पूरा रास्ता बन चुका है वह। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव एन ओशन नेम्ड आफ्टर इट्स नेम, द इंडियन ओशन, दैट इज़ द इंडियन ओशन। केवल भारत ही एक ऐसा देश है संपूर्ण विश्व में जिसके नाम पर उसका ओशन है, जो एक महासागर है और उसको हम लोग इंडियन ओशन बोलते हैं। है ना अपना देश महान, और किसी भी देश के पास ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कि या खूबी नहीं है कि उसके नाम पर उसका ओशन हो। आइए जिस ग्लोब की चर्चा हम बीच में कर रहे थे उसके लिए पूरी तरह से देख लें। द ग्लोब। अर्थ इज़ ए लार्ज प्लैनेट विथ मैनी फिजिकल फीचर्स। अर्थ हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा ग्रह है जिस पर तरह तरह की भौतिक चीज़ें हैं। टू स्टडी द अर्थ है मॉडल ऑफ द अर्थ showing all the continents, countries, oceans, seas, rivers, mountains, hills, etc. in their correct positions and shapes is made. हम लोग पृथ्वी को जान सकें कि कैसा है, उसके लिए उसका एक मॉडल बनाया जाता है जहाँ पर सही तरीके से उस पर उपस्थित सभी महाद्वीप, सभी देश, सभी सागर, महासागर, समुद्र, नदियाँ, पहाड़, पर्वत इत्यादि सही तरीके से, सही ऊंचाई, सही गहराई के साथ दिखाए जाते हैं। इट गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द अर्थ्स सरफेस। ऊंचाई या गहराई भले ही न बतावे, मगर पृथ्वी की सतह का सही पिक्चर इससे हमको मिल जाता है। द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ग्लोब के 2 छोर होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। आप बगल में जिस चित्र को देख रहे हैं उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, जहाँ एक लोहे की चीज़ उसको संभालने के लिए ऊपर लगी हुई है, वो नॉर्थ पोल माना जाता है, और नीचे स्टैंड के पास जो लोहे का टुकड़ा उसको संभाला हुआ है वो साउथ पोल कहा जाता है। इस ऊपर और नीचे वाली के बीच में एक लोहे की रॉड लगा करके उस ग्लोब को घूमने लायक बना दिया जाता है, और ग्लोब के मॉडल में तो वो सचमुच का लगाया जाता है, परंतु हम लोग उसको पृथ्वी में ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा। आइए देखते हैं उसके विषय में। एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। हम लोग ये मान लेते हैं कि इन्हीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक काल्पनिक रेखा है, और उस काल्पनिक रेखा का नाम हम एक्सिस देते हैं। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड दिस कॉजेज डे एंड नाइट। पृथ्वी इसी एक्सिस या धुरी के चारों तरफ नित्य निरंतर घूमती रहती है, जिसके कारण से दिन और रात होते हैं। यही नहीं, जैसे पृथ्वी के बीचों बीच से हमने एक काल्पनिक रेखा माना, उसी के ठीक बीचों बीच ये खड़ी रेखा थी। अब एक पड़ी रेखा को भी हम लोग मानते हैं।
Halfway between the two poles there is also another imaginary line called equator. इन दोनों ध्रुवों के बीच में हम अगर बीच से काट दें, जैसे नींबू है, नींबू को निचोड़ने के पहले काटा जाता है। नींबू को खड़े भी काट सकते हैं और उसकी गोलाई से भी काट सकते हैं। अगर हमने उसको गोलाई से काट दिया और फिर उसको एक दूसरे के ऊपर रख दिया वापस, बीच में कागज़ लगा करके, तो ये कागज़ मान लीजिए कि उसको बीच से विभाजित कर रहा है, तो ये मानते हैं कि ऐसे ही एक विभाजित करने वाली लकीर है पृथ्वी के बीचों में, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोलते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। यह पूरे पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से दो हिस्सों में बांट देती है। जो उत्तर ध्रुव की ओर होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और जो दक्षिण ध्रुव की ओर पृथ्वी का हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। सितारा।